स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 21। ये भी इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो स्लोप की तरह सॉल्व कर सकते हैं, एक सॉल्व कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको स्लोप के बदले मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें हम लोग को एक और कंसिडरेशन मिल जाता है, मतलब तीन पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के तरीके से मैं सबको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में हमें क्या पता है? पैरेललोग्राम के बारे में हमें ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक ईच अदर। तो देखिए, मैं दो डायगोनल बना रहा हूँ, दोनों के कलर मैंने जानबूझ के अलग अलग लिए। एक हरा लिया, एक क्या लिया मैंने, ब्लू। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक ईच अदर क्या मतलब है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे, सर ये ग्रीन वाला ब्लू वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, ग्रीन वाला ब्लू वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, ग्रीन वाला डायगोनल ब्लू वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, और ब्लू वाला डायगोनल ग्रीन वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला ग्रीन वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। यही बात है। अब ये ग्रीन वाला ब्लू वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला ग्रीन वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे आप एक बात बताइए कि ये ग्रीन वाला डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, वो मैं पॉइंट एम लेता हूं, तो ये एम क्या बन गया? ये एम क्या बन गया? एम क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट, क्योंकि देखो दोनों साइड सेम है। तो एम क्या बन गया? मिड पॉइंट। कौन से वाले डायगोनल के लिए? ग्रीन वाले डायगोनल। ये चीज आप मानते हो और समझ में आई? एम क्या बन गया? मिड पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, ये ब्लू वाला डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है ग्रीन वाला, कहाँ पे कर रहा है? वही पॉइंट एम पे। तो ब्लू वाले डायगोनल के लिए भी एम क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट की। देखिए, दोनों का लेंथ सेम आ रहा है, लेफ्ट और राइट में। तो वापिस से ये एम एम मिड पॉइंट बन गया। मिड पॉइंट बन गया किसके लिए? ब्लू वाले डायगोनल। तो हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि ग्रीन वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट एम है, क्योंकि ब्लू वाला उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ब्लू वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट एम है, क्योंकि ग्रीन वाला उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? पॉइंट एम। मतलब दोनों का डायगोनल, ग्रीन वाले और ब्लू वाले का, दोनों का डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल इज सेम। मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सेम। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है? सेम। ये चीज क्लियर हो गई है? कंफर्म है? ये चीज क्लियर हुआ तो ही हम आगे सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है? सेम। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है? सेम। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको इरेज करके अब एक्चुअल सम जो है उसको हम स्टार्ट करें। अब देखिए, हम लोग को ये जो फोर्थ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको अज्यूम कर लेंगे x1 एंड y1। x1 एंड y1। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये वाला डायगोनल बना देता हूँ, और आपके लिए पॉइंट एम लिख देता हूँ, मिड पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इन अ पैरेललोग्राम, diagonals bisect each other. Therefore, midpoints of both diagonals are same. ये आपके लिए ऐसा बोल्ड में लिखा है, आपको बोल्डली लिख के देना है, तो क्या आपके नोटिस में लाने के लिए बस। ठीक है, तो द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स विल बी व्हाट? सेम। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा डायगोनल आ गया? एक ये वाला आ गया, और एक ये डायगोनल। तो हम लोग पहले एक ही बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। यूजिंग by using midpoint formula, x and y
फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये इसमें तीन पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। तो ये पहली पॉसिबिलिटी, ये मैं बोल रहा हूँ, ये रेड वाला डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब मुझे ये m का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, m मिड पॉइंट है ना, m क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट। m क्या है, मिड पॉइंट। तो जब मुझे m का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये मिड पॉइंट है ना, m का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों लेफ्ट और राइट के x1 और x2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2, y1 y2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे लिखा कि मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD is equal to midpoint of diagonal AC। BD और AC मिड पॉइंट सेम है ना। अब BD के लिए स्टूडेंट्स, BD के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, किसके लिए, BD के लिए। ठीक है, तो जब जब मैं इसका x और y फाइंड करूंगा, x फाइंड करूंगा, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करने हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1, ये 1 हो गया, और ये यहाँ पे क्या आएगा, x1 डिवाइड बाय 2। ओके, और जब मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये y कोऑर्डिनेट, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। y कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, -2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। ये किसके लिए अप्लाई किया हम लोग ने, BD के लिए अप्लाई किया। हाँ, BD के लिए। अब किसके लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, AC के लिए। वापस से x फाइंड करना है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। x कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। और जब y फाइंड करना है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा। क्या है y कोऑर्डिनेट, -2 प्लस 6 डिवाइड बाय। ये चीज समझ में आया क्या, कंफर्म ना। हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एक बार BD के लिए, एक बार किसके लिए, डायगोनल AC के लिए। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड्स। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग को इसके साथ में इसको कंपेयर करना है, और इसके साथ में इसको कंपेयर करना है, x को x के साथ में, y को y के साथ में। तो देखिए क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 1 प्लस x1/2 ये लिखा, और यहाँ से क्या आएगा, 5 प्लस 3 कितना आएगा, 8 डिवाइड बाय 2। अब देखिए दोनों साइड का 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच क्या रहा है, उसको मैं री लिखता हूँ, री कॉपी करता हूँ। 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 8। ये 1 इधर जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या वैल्यू आने वाला है, डायरेक्ट माइनस होके वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, 8 में से 1 गया, -7। तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, -7। क्लियर है क्या, सेम पैटर्न में स्टूडेंट अभी अपन y को कंपैरिजन कर रहे हैं। -2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे माइंड में सॉल्व करो, 6 - 2 कितना आएगा, 4 डिवाइड बाय, दोनों साइड का 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच क्या रहा है, -2 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, y1 4 प्लस 2 दैट इज व्हाट, 6। तो ये वैल्यू मिल गया मुझे 6। तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कितना वैल्यू मिला स्टूडेंट, -7 और 6। अब देखिए ये हम लोग ने
अभी तक सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कंसीडर किया है, कौन सा, ये रेड वाला क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। ऐसे हम लोग एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, फिर एक और, 3 पॉसिबिलिटी लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने तीनों डायग्राम एक साथ नहीं बनाया, अब बना के दिखाऊंगा। हमने ए बी सी डी राइट हैंड साइड में लिया, मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हो तो, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो मतलब कैसा आएगा स्टूडेंट, इस तरीके का हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये वाला एक डायगोनल अपना बन जाएगा, फिर आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। तो उसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको देखिए अब मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये डी था स्टूडेंट, तो हम अपने रेफरेंस के लिए इसको बना देते हैं D2 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x2 एंड y2। वो D दैट इज x1 y1, ये D2 x2 एंड y2, और यहाँ पे स्टूडेंट वो पॉइंट M आ जाएगा जो आपको मैंने समझाया था लेक्चर सम स्टार्ट होने से पहले। वापस से स्टूडेंट सब कुछ सेम आएगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर का पार्ट मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आपने देख लिया है, अब इसको रब करके मैं आपको नेक्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। तो उसमें कंसीडर ग्रीन कलर से लिख के दूंगा ताकि आपको समझ में आए। हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, विल राइट कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट, ए सी बी D2। ट्राई करेंगे कि डी को हम लोग का फोर्थ वर्टेक्स बनाए, ए सी बी D2, ठीक है ना। अब इसको मैंने जगह थी, ठीक है, यहाँ की मतलब आपको जगह नहीं छोड़ना है, मैंने क्या रब किया था ना तो वो जगह इतनी एम्प्टी रह गई, ठीक है। मैं तो थोड़ा ऊपर कर, नहीं रहने दो, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला नीचे आने वाला है। ओके ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डायगोनल का क्या नाम है, ये पहले बड़ा वाला डायगोनल लेगा, क्या नाम आएगा, D2C, डायगोनल D2 एंड C। दूसरा कौन सा आएगा डायगोनल, BA, दूसरा कौन सा आएगा डायगोनल BA। तो अब ये दोनों के लिए स्टूडेंट्स आपको वापस से क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए जब हम इसका x और y फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, D2 एंड C के लिए x फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, x2 प्लस क्या है 3 डिवाइड बाय 2, और जब y कोऑर्डिनेट ऐड कर, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना हो रहा है, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, y2 प्लस -2 डिवाइड बाय 2। अब बी ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 1 + 5 डिवाइड बाय 2, और जब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, क्या आएगा, 6 - 2 प्लस -2 है डिवाइड बाय 2। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों का डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा। आपको वो तो स्टेप करके देगा, इस बार वापस करके दिखाता हूँ, तीसरी बार में अपन डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। आप पहली बार शो करने का, दूसरी बार में डायरेक्ट, तीसरी बार में शॉर्टकट करो। अब क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ तो मैं थोड़ा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। क्या करना था हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ साइड, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आने वाला है हमारे पास, x2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या है 1 + 5 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 करके 3 मत लिखो क्योंकि 2 और 2 स्टूडेंट्स कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, ये 2 कट गया। अब देखिए क्या बच क्या रहा है, बच रहा है x2 + 3 = 6, ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, x2 = 6 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 3। तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई x2 की। अब सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयरिंग व्हाट, y कोऑर्डिनेट्स, एक ही बार स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y2 - 2 डिवाइड बाय 2,
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय 2। वापस से स्टूडेंट्स 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है स्टूडेंट अपने पास, y2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, प्लस होएगा तो स्टूडेंट्स कितना आने वाला है 6। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 3 आया और ये क्या आया 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,6। तो देखिए हम लोग को दो वैल्यूज इस तरीके से हम लोग को मिल गए। अब तीसरा भी कंसीडर करना है, स्टूडेंट कैसे लेंगे ये देखिए। तो देखिए ब्लू कलर का जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करूंगा, पिछले वाले डायग्राम्स को मैं रब कर रहा हूँ। अभी आपको क्या करने का स्टूडेंट्स, आपको फेयर डायग्राम बना दिया एक बार, फिर अपने लिए अपने रेफरेंस चाहिए तो वापस से छोटे छोटे डायग्राम्स बाजू में बनाते रहने का, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, हम ब्लू वाले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ब्लू वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये डायगोनल आ गया और एक ये डायगोनल ऑलरेडी दिख रहा है BC। तो टाइटल क्या डालेंगे अपन, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल CABD3। वापिस से मैंने इसको फोर्थ पोजीशन पे रखा। अब कौन सा डायगोनल लेंगे, पहले D3 एंड A, D3 एंड A, और यहाँ पे कौन सा आएगा डायगोनल BC। वापिस से स्टूडेंट सेम तरीका, यहाँ पे वो मिड पॉइंट बना देता हूँ मैं, पॉइंट M। जब स्टूडेंट इसका x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x और x, y और y को ऐड करना है। फिलहाल किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, D3 के लिए। तो D3, अब इसको x3 एंड y3, जैसे मैंने x1 y1 लिया था, x2 y2 लिया था, इसको क्या करेंगे x3 एंड y। तो जब स्टूडेंट x फाइंड कर रहे हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। कौन सा डायगोनल है, D3 और A, D3 और A। तो देखिए क्या मिलने वाला है हम लोग को वैल्यू, x3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या आएगा 6 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। अब BC के लिए जब x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 x कोऑर्डिनेट्स। अब y कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा स्टूडेंट, -2 -2, -2 प्लस -2 डिवाइड बाय 2 लिख रखा है पहले से। कंपेयरिंग दी x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग। तो हम लोग को पहले x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा x3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाय 2, और नेक्स्ट x3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1, x3 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये वैल्यू मिल गई। अब इसको कंपैरिजन करेंगे y कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान दीजिए, ओके। अब देखिए ये +5 है, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा नेगेटिव। तो हम लोग को 4 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा वैल्यू x3 का -1, -1 मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा -2 प्लस माइनस माइनस, -2 -2 -4 डिवाइड बाय 2।
क्लियर है? वापस से स्टूडेंट्स 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ, 6 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। अब ये इधर जाएगा, -6 बन जाएगा, -6 -4 कितना आने वाला स्टूडेंट, -10, -1 -3, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, -1 माइनस, दैट्स इट। ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम लोग ने फाइंड करके दिखा दिया। तो इस तरीके से सम हो जाता है क्लोज। आप जब फेयर डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करना है, ये बीच का डायग्राम मत बनाइएगा, आप बाकी का पूरा ऐसा ही बड़ा ट्रायंगल बना के आप दिखा सकते हैं। मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू आउट थ्रू द कमेंट सेक्शन। ये चैनल आप ही के लिए बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। अब देखिए मैंने इसी एक्सरसाइज के बहुत सारे पार्ट्स बना दिए, ठीक है। अब मैं ये जो एक समय ये अप्रोक्सीमेट मेरा 25 मिनट्स तक चला गया होगा, तो इसके लिए मैं अलग से ही पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पार्ट सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा जो नंबर ऑफ सम्स है एक लेक्चर में वो कम रहे और आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, अरे ये सम कहाँ मिलेगा, सम कहाँ मिलेगा। और मैं चाहता हूँ आप आपके अपने आप को सेल्फ टारगेट दो कि हाँ मुझे आज एक लेक्चर अटेंड करना है, आधे घंटे का है, 45 मिनट्स का है, वो लेक्चर अटेंड करके सीखना है और उसके बाद ही आज का क्लोजर देना है, ठीक है। तो मेरी बस ये कोशिश रहती है। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब आपका फ्रेंड करे ना करे ये आपके फ्रेंड का चॉइस, बस आप अपनी तरफ से एक काम कर दीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो और सारी फैसिलिटीज आपको मिले, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय, टेक केयर, साइन ऑफ नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा 5.3 का नोट्स।